सबसे पहले आप लोगों को आप लोग जो इतना ज़्यादा हमको प्यार दे रहे हैं और मात्र 3 से 4 दिन में आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। चलिए अब आगे इसी तरह हमको प्यार देते रहिए कर पाए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब ए जितना काम करता है ए प्लस बी से 27 घंटा ज़्यादा। मान लीजिए चलिए कि ए प्लस बी दोनों मिलके जितने दिनों में काम करता है उससे ए 27 घंटे ज़्यादा लेता है और बी ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। यानी ए प्लस बी जितना काम करता है उससे बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है। 3 घंटे ज़्यादा है तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए लॉन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क दैन ए प्लस बी। ए प्लस बी जितना काम करता है उससे ए जो है ना 27 घंटे ज़्यादा लेता है एंड बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है मोर देन टू कंप्लीट अ वर्क इन ए प्लस बी। ए प्लस बी से बी 3 घंटे ज़्यादा ले तो बोल रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए कैसे। पहले दे रहा है कि मान के चलिए कि ए प्लस बी, अपने से मान लीजिए कि भाई ए प्लस बी बोल रहा है ना कि ए प्लस बी से ए 27 आवर ज़्यादा लेते हैं। 27 आवर ज़्यादा लेते हैं मतलब ए प्लस बी अगर काम को एक दिन में करेगा तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा। जितना ये कर रहा है इससे 27 आवर ज़्यादा, ये अगर एक से कर रहा है तो कितना लेगा ये x+27। बोले ऐसे ही बोल रहा है बी को, बी जो है ना वो इससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। बी ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा ले। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाई बी टेक्स 3 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क इन ए प्लस बी। ए प्लस बी जितना अकेले काम करता है उससे बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है। बी 3 घंटे ज़्यादा करने का मतलब क्या कि अगर ए प्लस बी एक्स लेता है तो बी x+3 लेगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए अब कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं आपको पता है, बस रूट ले लीजिए। रूट कहने का मतलब कि 27 और इंटू 3 रूट में लीजिए। अब रूट में जानते हैं कैसे तोड़ा जाता है आप सभी। 27 को देखिए 27 को ऐसे तोड़िए कि मतलब पूरा छोटा छोटा में हो जाए। जैसे लिखते हैं हम 3, 9 से घटाते हैं 9 तिया 27, 3 तिरिका 9। बोलिए हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 3 3 बार आया है तो 3 गुने 3। वैसे ही हम लोग 3 को भी 3 एक ही बार लिखा है तो 3 को फिर एक बार 3 और रूट में ले लेते हैं। 2 का पेयर बनाइए, मतलब अगर 2 2 मिल रहा है तो उसको एक निकालते जाइए। रूट में यही होता है। देखिए 3 कितने बार है, 2 बार, तो एक बार 3 हो गया। फिर ये 3 कितने बार है, एक बार और 3 हो गया। मतलब 2 बार पेयर बनाइए और 2 बार पेयर बनाने के बाद उसको एक बार निकाल दीजिए। इसी को बोलते हैं रूट से बाहर निकालने के लिए। पहले फैक्टराइज कर लीजिए उसके बाद से बाहर निकाल लीजिए। बोलिए तो अभी आपके पास कितना हो, 3 3 का कितना आ गया आपको 9। यानी एक्स का वैल्यू आपको आ गया कितना 9। आपसे क्या पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में एक एक ए को काम करना है। तो ए अगर एक्स बराबर में 9 आ गया तो ए कितना दिन कर रहा है x+27। मतलब x+27 करने का मतलब क्या, एक्स आया मेरा 9 और 27 दिन ज़्यादा लेता है। यानी 27 और 10 37, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 दिन। ये लेगा 36 दिन। ऐसे हम अगर मान के चलिए अगर बी भी हमको देता तो बी कितना दिया है x+3। एक्स का वैल्यू दिया है 9 प्लस इसमें 3 ले लेते हैं और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। बोलिए कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद। चलिए हम इसी प्रकार के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी से 12 दिन और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। कहने का मतलब कि ए जो है ना वो ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा लेता है और बी जो है ना वो ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है। देख लीजिए ए लिखा है पहले, बी लिखा है बाद में, इसीलिए ये यहाँ पे जो पहले का होता है वो पहले, जो दूसरे का होता है वो दूसरा। बोल रहा है कि ए और बी ए प्लस बी से 12 दिन और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। मतलब ए जो है ना वो ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा और बी जो है ना वो ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा लेते। तो बोल रहा है कि ए और बी अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ऐसे ही दे रहा है कि ए और बी अकेले ए और बी एलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 3 days मोर देन ए प्लस बी।
यानी ए प्लस बी जितना काम करते हैं उससे ए जो है ना वो 12 दिन ज़्यादा और बी जो है ना वो 3 दिन ज़्यादा लेता है, 3 दिन ज़्यादा लेता है। तो बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी एलोन डज दी वर्क। या अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी मान के चलते हैं कि उस किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, एक्स दिनों में। ए प्लस बी अगर एक्स दिनों में करते हैं तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, 12 दिन ज़्यादा लेता है ए प्लस बी से, यानी एक्स प्लस 12 डेज में ए कर देगा। ऐसे ही बी जो दिया है कि बी जो है ना वो 3 दिन ज़्यादा लेता है ए प्लस बी से। ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा मतलब अगर ए प्लस बी एक्स दिन में करता है तो बी कितने दिनों में करेगा, एक्स प्लस 3 दिनों में। बोलिए कोई दिक्कत। अब बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों का रूट ले लीजिए, 12 इंटू 3। अब 12 को हम फैक्टराइज करते हैं, 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो देखिए कितना होगा, 6 2 × 12, 3 दूनी के 6, और फिर तो ये 1 3 तीनों कट गया, जितना कटा बस उतना ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ तक हो गया, और इंटू 3 है तो इंटू 3। अब पेयर बनाते जाइए, देखिए 2 2 बार है तो 1 2, 2 3 बार है तो 1 3। बोलिए तो कितना आ गया, 2 3 6। बोलिए आ गया 2 3 6। उसके बाद से पूछ रहा है कि दोनों अकेले अकेले काम को, तो ए जो दिया है वो दिया है एक्स प्लस 12 दिनों में। एक्स प्लस 12, एक्स का वैल्यू आया है 6 प्लस बी का वैल्यू प्लस 12, यानी 12 6 कितना हो गया 18। वैसे अगर बी का निकालना है तो बी कितना दिया है, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 दिया है तो एक्स हमको दिया है मेरे पास 6, और ये हो गया 3, 6 और 3 कितना हो गया 9 दिन। बस इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए उसी टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन में। देखिए क्या किया गया है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा और फिर वही ए उसी काम को सी से 9 दिन ज़्यादा दिन समय में कर लेता है। मतलब बोल रहा है कि ए जो है ना किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा समय में और फिर वही उसी काम को सी से 9 दिन ज़्यादा समय में कर लेता है। देखिए 9 दिन ज़्यादा समय में कर लेता है। जितने दिन में ए प्लस बी काम करता है उतने ही दिन में सी भी उस पूरे काम को कर लेता है। मतलब जितना समय ए प्लस बी को इस काम को करने में लगते हैं उतना ही समय सी को भी उस काम को करने में लगता है। तो वे अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे। यही बात कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज दैन बी। बी से ए जो है ना वो 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज दैन सी। जबकि वही ए उसी काम को सी से सेम वर्क इन 9 मोर डेज while बी B and while A does the same work in 9 more days than C। और A जो है ना उसी काम को C से 9 दिन ज़्यादा समय में करता है। कह रहा है कि if A plus B can complete the whole work in same time मतलब जितने दिनों में A plus B काम करता है उतने ही दिनों में C भी काम करता है। ए प्लस बी जितना दिन में कंप्लीट द वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज। मतलब जितना दिन में ए प्लस बी काम करता है तो उतने दिनों में सी भी काम करता है, तो पूरे काम को करता है, तो फुल वर्क को। तो इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए कुछ करना नहीं है, बस क्या लिखना है। देखिए दोनों में कॉमन 2 बार कौन आया है, देखिए ए यहाँ पे भी 2 बार। देखिए ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा, फिर ए किसी काम को सी से 9, जो 2 बार आता है उसको सबसे पहले लिखिए। ठीक है, तो ए, उसके बाद से लिखिए बी, उसके बाद से लिखिए सी। लास्ट में किसका जिक्र हुआ, देखिए इस लिखने का तरीका है। अगर आपको लिखने क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बनाने आ जाएगा। देखिए लास्ट में कौन लिखा है, सी बोल रहा है कि ए का सी के साथ रिलेशन लास्ट में दिखाया जा रहा है, इसलिए सी को हम लास्ट में लिखते हैं। और ए 2 बार आया है, ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा, ए कैन कंप्लीट 5 मोर डेज दैन बी। ए 2 बार आया है कि ए जो है ना वो बी से ज़्यादा, फिर ए जो है वो सी से 9 दिन ज़्यादा। मतलब इसीलिए ए 2 बार आया, इसलिए ए को पहले लिख लें। लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब मानते हैं कि भाई जो ए है ना, जो मानते हैं ना कि जो लास्ट मानते हैं सी जो है ना वो
सी जो है ना वो कितना 9 मोर डेज दैन सी, वाइल ए जो है ना, ए है ना वो 9 दिन ज़्यादा लेता है सी से। यानी सी किसी काम को अगर x दिनों में लेता है तो ये उस काम को कितना दिनों में करेगा, 9 दिनों में। 9 दिन ज़्यादा लेता है मतलब x + 9 दिन। देखिए बोल रहा है ना कि सी जितने दिन में a + b उस काम को करता है उतने ही दिन में c पूरे काम को करता है। ये हटा दीजिए, पहले दिया है कि a किसी काम को b से 5 दिन ज़्यादा और फिर a उसी काम को c से 9 दिन ज़्यादा, यानी c जितने दिनों में करेगा उससे 9 दिन ज़्यादा में ले लेगा ये। और b का क्या बोल रहा है कि a किसी काम को b से 5 दिन ज़्यादा, मतलब b से 5 दिन ज़्यादा मतलब x + 9 काम कर रहा है, तो मान के चलिए कि ये कितना दिन में करेगा, 5 दिन ज़्यादा, यानी x + 4 में। अरे 5 दिन ज़्यादा, देखिए अब x + 4 में अगर हम 5 दिन जोड़ देंगे तो मेरा ये नहीं हो जाएगा x + 9, बोले। तो ये ना बोल रहा है कि b से जो a है ना वो 5 दिन ज़्यादा करता है, a किसी काम को b से 5 दिन ज़्यादा, मतलब ये x + 4 ले रहा है तो ये कितना दिनों में लेगा, x + 9 दिनों में। आ गया समझ में अब। देखिए और बोल रहा है कि जितने दिनों में इफ a + b कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच c alone डज, मतलब c जितने समय में करता है उतने समय में a + b भी कर देता है। लिख सकते हैं कि भाई a + b और c, a + b और c दोनों क्या दिया है, बराबर दिया है, यानी दोनों बराबर दिया है। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं कि भाई अगर a + b या c कोई दोनों में से कोई अगर किसी काम को x दिनों में करते हैं तो ये उस काम को कितने दिनों में करेगा, x + 9 दिनों में, और b उस काम को कितने दिनों में करेगा, x + 4 दिनों में। बोलिए कोई दिक्कत। फिर वही बात कि दोनों का रूट ले लीजिए, 9 और 4 का रूट ले लीजिए। 9 का होगा आपको, जैसे 9 का करेंगे बार बार नहीं करेंगे, आप एक बार देख लीजिए, 3 3 जा 9, पहले 3 और 3। ऐसे हम लोग 4 को कटाएंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी 2 × 2। बोले कोई दिक्कत। और 2 2 का पेयर बना के निकले, 2 बार 3 है तो 1 बार 3, 2 बार 2 है तो 1 बार 2, यानी 3 2 जा 6। x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 6। अब अलग अलग निकालना है तीनों का, तो a का मेरे पास कितना दिया है, x + 9 यानी 6 + 9, 9 और 6 15। ऐसे हमको b का निकालना है, तो b का कितना दिया है, x + 4, तो हम लिखते हैं x + 4, x का वैल्यू दिया है 6 + 4 बराबर b का आ गया मेरे पास 6 + 4 बराबर b का आ गया 10। ऐसे c का जो आया है बस जो एक a + b आया है जितना वही तो c है, और a + b दिया कितना है x, तो c भी कितना हो जाएगा x, और x का वैल्यू मेरे पास आया है 6 दिन। बस इस प्रकार के क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम एक बार फिर से इसको बता देंगे। ऐसे एक बार में ये समझ में आ गया होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम वही क्वेश्चन हम लिखे हैं, सिर्फ लास्ट में ये ऐड किए हैं कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम क्वेश्चन देखिए, ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, फिर ए उसी काम को बी से 9 दिन ज़्यादा लेता है समय में करता है। यदि ए + बी और सी दोनों काम करने में समान समय लेते हैं तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, सेम समय देखिए सेम। तो आते हैं, बोल रहा है कि फिर वही बात कि ए 2 बार आया है तो ए, उसके बाद से लास्ट में सी है, बीच में बी है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए बोल रहा है ना कि सी से 9 दिन ज़्यादा, सी से 9 दिन, ए बी बोल रहा है ए बी से 5 दिन ज़्यादा, फिर ए उसी काम को सी से, ए उसी काम को सी से 9 दिन ज़्यादा समय में करता है, सी से 9 दिन ज़्यादा समय में करता है। मतलब सी अगर 1 दिन में करता है तो ये कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में। और बी से 5 दिन ज़्यादा करता है, बी से 5 दिन ज़्यादा मतलब बी x + 4 समय में करेगा, तभी ना x + 4 में 5 जुड़ेंगे तो x + 9 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए वही बात है कि सी जितना, देखिए जितने समय में सी करता है, जितने समय में ए + बी करता है उतने समय में ही सी करता है। मतलब सी अगर एक दिन में करता है तो ए + बी भी वही, तो ए + बी और सी दोनों क्या दिया है, बराबर दिया है। सी अगर x है तो ए + बी भी क्या हो जाएगा, x। ए का क्या दिया है, x + 9, और b का मेरे पास कितना है, x + 4। वही बात फिर से अगर हम निकालते हैं 9 × 4 का, तो 9 का मेरे पास कितना, देखो वही 9 का 3 × 3 यानी 3 × 3, और 4 का मेरे पास कितना है 2 × 2 यानी 2 × 2। बोलिए कोई दिक्कत। 2 2 का पेयर लेके चलते हैं, 2 बार 3 आया है, 1 बार 3 निकाल लेंगे, 2 बार 2 आया है, 1 बार 2 निकाल लेंगे,
3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी के 6, यहाँ से निकाल लीजिए। ये उस काम को कितने दिनों में करेगा, x+9, x+9 करने का मतलब कि 6+9 बराबर में 15 दिनों में। बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, x+4 मतलब 6+4 यानी 10 दिनों में। और सी देखिए, सी दिया है कि x दिन में करता है, सी x दिन में करता है, और x का वैल्यू मेरे पास आ ही गया है कितना, 6। अब पूछ रहा मेन क्वेश्चन, अब यहाँ से इतना तक तुम पीछे में भी बना चुके हैं। अब मेन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। वहीं से फिर देखिए, ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, बी किसी काम को करता है 10 दिनों में, सी अकेले किसी काम करता है 6 दिनों में। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 15, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। बोलिए 15 दूनी के 30, 10 तिहाई 30 और 6 पाँचे 30। अब बोल रहा है कि बी प्लस सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क मेरे पास कितना दिया है भाई, जो एलसीएम आया है वही ना, 30। और बोल रहा है कि बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी अगर काम करेंगे तो बी का एफिशिएंसी दिया है 3, सी का एफिशिएंसी दिया है 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 8। यानी हमको बी प्लस सी का निकालना है, तो यानी टोटल वर्क में बी प्लस सी का निकालना है, तो टोटल वर्क मेरे पास 30 है, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना दिया, 8। यानी 30/8 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 30/8 दिन में। बस यही लास्ट में बताना था। देखिए बोल रहा है कि बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में करेगा। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पे भी लिख दें कि बी और सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा फ्रेंड्स, बस यही लास्ट टाइप था। अगर ये चारों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।